दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। आमिर अपने बड़े भाई कलीम से बहुत प्यार करता था। आमिर पूरे इलाके में अपनी ईमानदारी और लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। जो भी मुसीबत में होता आमिर सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। एक रात अचानक खबर आई कि कलीम की हत्या हो गई। यह सुनकर आमिर की दुनिया उजड़ गई। उसकी अम्मी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब्बू गहरे सदमे में चले गए। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आमिर को लगने लगा कि पुलिस सच तक पहुंच ही नहीं पाएगी। उसने खुद अपने भाई के कातिल को खोजने की ठान ली। दिन रात वह लोगों से पूछताछ करने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि कलीम की मौत से पहले कुछ खतरनाक लोगों से उसकी बहस हुई थी। कहा जाता था कि वे लोग शहर में गैर कानूनी काम करते थे और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आमिर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपराधियों की दुनिया बाहर से जितनी साधारण दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। सच जानने के लिए आमिर को उन्हीं लोगों के बीच जाना पड़ा। पहले उसने सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए उनका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे वह उनके कामों में शामिल होने लगा। उसका मकसद सिर्फ अपने भाई के कातिल तक पहुंचना था, मगर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बदले की आग उसे उसी अंधेरी दुनिया की तरफ खींच रही है जिससे कलीम हमेशा दूर रहने की सलाह देता था। एक दिन गिरोह के मुखिया के आमिर को अपने पास बुलाया और कहा, अगर सच जानना है तो पहले हमारी वफादारी साबित करनी होगी। आमिर के सामने एक ऐसा काम रखा गया जिसे करने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। वह दुविधा में पड़ गया। एक तरफ भाई के कातिल तक पहुंचने की उम्मीद थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी अच्छाई और इंसानियत। उसी रात आमिर को अपने भाई कलीम के कातिलों में एक ऐसा नाम सुनने को मिला जिसे सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नाम किसी अपराधी का नहीं, बल्कि शहर के एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति का था। आमिर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और यही से एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। आमिर पूरी रात सो नहीं पाया। वह नाम था हाजी जफर, जो शहर के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे और उनके दान पुण्य के किस्से हर जगह मशहूर थे। आमिर के मन में सवालों का तूफान था, क्योंकि मेरे भाई के कत्ल के पीछे हाजी जफर का हाथ हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक आमिर चुपचाप सच्चाई की तलाश कर रहा था। उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। इसी दौरान उसे कलीम का एक पुराना दोस्त मिला जिसने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कलीम भाई किसी का पर्दाफाश करने वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज जुटाए थे जिनसे शहर में चल रहे गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपराधी कौन है। आमिर की तलाश और तेज हो गई। आखिरकार उसे पता चला कि हाजी जफर अपराधी नहीं थे, बल्कि कलीम ने उनका नाम इसलिए लिया था क्योंकि वे उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन पर उसे भरोसा था। असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। जिन अपराधियों के बीच आमिर महीनों से रह रहा था, उसी गिरोह का मुखिया पूरे गैर कानूनी नेटवर्क को चला रहा था। कलीम ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई थी। जब आमिर को यह सच पता चला तो उसके अंदर बदले की आग फिर भड़क उठी। उसने हाजी जफर और पुलिस की मदद से सारे सबूत इकट्ठे किए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद अपराधियों के खिलाफ इतना सबूत मामला तैयार हो गया कि वे कानून से बच नहीं सके। एक बड़ी कार्रवाई में पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जब फैसला आया तो कलीम के कातिलों को उनके अपराधों की सजा मिली। उस दिन आमिर अपने भाई की कब्र पर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसने धीमे से कहा, भाई मैं बदला लेने निकला था, लेकिन आप हमेशा मुझे इंसाफ का रास्ता दिखाते थे। आमिर ने अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया।
بدلہ کچھ سمے کی تسلی دے سکتا ہے، لیکن سچائی اور نیائے سماج کو بہتر بناتے ہیں۔ اصلی جیت دشمن کو ہرانے میں نہیں، بلکہ صحیح راستے پر ٹکے رہنے میں ہوتی ہے۔ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔